नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। क्या वाकई मुकेश सहनी डर गए हैं? क्या वाकई मुकेश सहनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से मुकेश सहनी इन दिनों एनडीए में से खफा दिखाई दे रहे थे, लगातार उन्होंने अपनी बयानों से इस बात को स्पष्ट किया है कि वो एनडीए में नाखुश हैं, नाराज हैं, उन्हें तरजीह नहीं दी जा रही। इन बातों की चर्चा उन्होंने कई दफे सामने आकर कर दी है, लेकिन इन सब के बीच अचानक ही अमित शाह से मुलाकात करना, इन बातों को लेकर अब सियासी अटकलें तेज हो गई है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी यूं कहें तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर जरूर आ गया है कि क्या आने वाले वक्त में उनकी पार्टी टूट सकती है। हालांकि उन्होंने खुलेआम चुनौती दे डाली है कि अगर किसी ने भी मेरी पार्टी को तोड़ने की हिम्मत की तो मैं उस पर्दे को ही जला दूंगा जिस पर्दे के पीछे से ये काम किया जा रहा होगा। अब ऐसे में ये चुनौतियां तो उनकी तरफ से दी गई है, लेकिन आपको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुकेश सहनी बुरी तरह से फंस क्यों गए हैं। सबसे पहले इस बात की चर्चा, इस मसले को लेकर अगर की जाए तो यह स्पष्ट है कि मुकेश सहनी बिहार में 4 सीटों के हकदार हैं और 4 सीटों में 4 जो विधायक हैं वो बीजेपी के पृष्ठभूमि से आते हैं, और अगर आने वाले वक्त में उनका मन डोलता है तो शायद पार्टी को तोड़कर वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच मुकेश सहनी ने लाख दावे कर दिए हैं, लगातार इन बातों को स्पष्ट कर दिया है कि हमारी पार्टी में एकजुटता है, हम एकजुट हैं। लेकिन जिस तरीके से उनकी पार्टी के विधायकों के बयान सामने आए जब उन्होंने एनडीए का बहिष्कार किया, उन बयानों को लेकर अगर सामने देखा जाए तो ये स्पष्ट समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उनके विधायकों में भी नाराजगी जरूर है, थोड़ी बहुत ही हो लेकिन है तो जरूर, क्योंकि जिस तरह की बातें उनकी तरफ से की जा रही है। बैठक के बहिष्कार के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, एनडीए की बैठक में हमें जरूर शिरकत करना चाहिए था। लेकिन इन बातों को लेकर जब सहनी से हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर इन बातों से इनकार किया। उन्होंने तो कहा कि ये हमारी पार्टी की खूबसूरती है, हमारी पार्टी की एकजुटता इससे प्रत्यक्ष रूप से झलक रही है कि सभी को अपनी भाव की अभिव्यक्ति करने की आजादी है, यानी कि लोग अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं, किसी पर भी किसी तरह का दबाव नहीं है। इस बात की चर्चा सहनी की तरफ से की गई, लेकिन पूरी पृष्ठभूमि को अगर देखा जाए, समझा जाए तो ये समझ में अब स्पष्ट आ रहा है कि जिस तरीके से रातों रात अचानक सहनी पहुंचते हैं अमित शाह से मुलाकात करने, तो क्या उन्हें इस बात का डर हो गया है कि उनके विधायक पार्टी छोड़कर चले जाएंगे? क्या उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि एनडीए में जो भी उनकी हैसियत थी उसे भी अब नकार दिया जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त अगर बिहार की राजनीति को देखा जाए और उसके गणित को समझा जाए तो एक अहम हिस्सा सहनी भी है, और अगर उनके विधायक उन्हीं को छोड़कर एनडीए की किसी भी दल में अगर शामिल होते हैं, भाजपा की पृष्ठभूमि अगर वो रखते हैं, तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में भाजपा का ही दामन वो थामेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि पार्टी के राजू सिंह ने इस बात की चर्चा की थी कि उनकी पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है जिसकी चर्चा सैनी की तरफ से की गई कि वो एनडीए के बैठक का बहिष्कार करेंगे। यानी कि ये जो बातें विधायकों की तरफ से की गई है, इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि आने वाले वक्त में जो तस्वीरें हैं वो बदली से ना दिखाई दे, सैनी के हाथ से सब कुछ फिसल ना जाए, इसकी जोर आजमाइश में अब सैनी जुट चुके हैं। उनकी तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि अपनी पार्टी के विधायकों को एकजुट रखा जाए, नेताओं को एकजुट रखा जाए, ताकि पार्टी में किसी भी तरह की टूट आने वाले वक्त में ना दिखे। हालांकि अमित शाह से मुलाकात कर क्या मसला सुलझता है, क्या बनता है, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात की भी चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से 25 तारीख को वो फूलन देवी की मूर्तियों का अनावरण करने वाले थे, उनकी तरफ से अलग अलग तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, अलग अलग जिलों में, अलग अलग गाँव में उनकी मूर्ति लगाई जानी थी, और इसी का विरोध करते हुए यूपी सरकार ने उनके कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया, खुद उन्हें भी नजरबंद किया। इसी नाराजगी को जाहिर करते हुए वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे, और जो तस्वीरें उस दिन सामने आई उसको लेकर चर्चा करते हुए क्या कुछ मसला सुलझता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन
फिलहाल जो बेचैनी सहनी के भीतर देखने को मिल रही है, जो डर यूं कहें तो सामने दिख रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि सहनी अब बेचैन हैं, डरे हुए हैं और यही वजह है कि उन्होंने अचानक ही अमित शाह से मुलाकात करने का फैसला लिया है।